जय हिंद। वेलकम बैक टू योर चैनल आर एस एजुकेशन 91। तो कई सारे बच्चों का ये सवाल है, कई सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं कि उनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो अभी हाल ही में होने वाला है वो कंडक्ट कौन कराएगा। क्योंकि सभी बच्चे को पता है कि एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगा, तो टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगा तो कौन कराएगा। इसके साथ ही साथ अगर कोई नया एजेंसी आती है टीसीएस के अलावा, तो वो क्या उनका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो जाएगा या फिर वो बच्चों के लिए क्या होंगे, नुकसानदेह होंगे या उनका फ़ायदा होगा बच्चों के लिए, या फिर उन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, या उस एजेंसी जो भी एजेंसी है उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है। तो चलिए आज इसी की हम चर्चा करते हैं। तो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कौन कराएगा? एनएसईआईटी। एनएसईआईटी जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ये एनएसई के संदर्भ में है, अर्थात ये जो एनएसई है इसके तहत जो है कि ढेर सारे कंपनी आते हैं। ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है और ये सॉफ्टवेयर कंपनी होने के साथ ही साथ ढेर सारी कंपनियां जो इसके अंतर्गत आती है। जैसे मैं बात करता हूं तो रिलायंस जो है कि एनएसई के अंतर्गत ही, मतलब ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है एनएसई, और इसी के अंतर्गत रिलायंस भी अपना सॉफ्टवेयर यूज करती है। सबसे बड़ा आधार कार्ड जो हम लोग बनाते हैं वो आधार भी एनएसई के कंट्रोल में ही होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एनएसई जो है कि ये अपना सॉफ्टवेयर आधार को देती है कि आप इसे संचालित करें। इसके अलावा फेडरल बैंक वगैरह वगैरह और भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। और ये आप देखिए 150 से अधिक जो है इसके कस्टमर हैं, एनएसई के 150 से अधिक कस्टमर है। और ये क्या है, एंड ग्रोइंग, मतलब ये ग्रो भी कर रहे हैं, इनके कस्टमर जो है कि ग्रो भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस सॉफ्टवेयर जो कंपनी है एनएसई इस पे हम क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये तो कंपनी के लिए बेस्ट है, लेकिन क्या ये एजेंसी कभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराई है? तो जी दोस्तों, मेरा आंसर है हाँ, ये इन्होंने क्या किया, एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया है। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है। जैसे यहाँ पे इडरा हो गया, इंडियन रेलवे हो गया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स हो गया, ठीक है, इंडियन नेवी हो गया, वेजाइना स्टील हो गया। इन्होंने तमाम तरह के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया है और इन्हें एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का क्या है, एक्सपीरियंस है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अगर इन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है, जैसे कि अगर हम लोग को क्या देना है, रेलवे एग्ज़ाम देना है, हम लोग को क्या देना है, इंडियन रेलवे का एग्ज़ाम ग्रुप डी का देना है। तो क्या ये इन्होंने कभी ग्रुप डी या फिर रेलवे का कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है? तो आपको मैं बताता चलूँ, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था आरपीएफ का, रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन का जो एग्ज़ाम हुआ था, सॉरी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो एसआई और कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, ये इन्होंने ही कंडक्ट कराया था। और आप में से बहुत सारे लोगों ने वो एग्ज़ाम दिया भी होगा, तो आपने उसका पैटर्न देखा होगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इन्होंने कितना एग्जाम तो कंडक्ट कराया है, लेकिन इन्हें एक्सपीरियंस भी है एग्जाम कंडक्ट कराने का। 12 साल का इनका क्या है, एक्सपीरियंस एग्जाम कंडक्ट कराने का। लेकिन प्रश्न ये आता है कि अब की बार ये जो ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट कराएंगे तो क्या ये वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे जिससे टीसीएस ने फॉलो किया था, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसे फॉलो ही करेंगे? तो दोस्तों देखिए, पैटर्न जो है कि 25 क्वेश्चंस क्या है, मैथ है, 25 क्वेश्चंस रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन साइंस है और 25 क्वेश्चन क्या है, जीके जीएस है। तो पैटर्न तो यही फॉलो करेंगे। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि अब इसमें क्या करेंगे, लेवल को वो हाई करेंगे या फिर लेवल को क्या करेंगे, लो करेंगे। दो काम में से एक काम हो सकता है, लेवल को हाई कर सकते हैं या फिर लेवल को लो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या अब कर्तव्य बनता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये जो कंपनी आई है इसे सरकार ने क्यों लिया है? इसलिए लिया है क्योंकि जो टीसीएस है क्या लगता है, ये सबका बोली लगता है। तो जिस बोली में टीसीएस ने बहुत हाई प्राइस रखा होगा, और ये जो कंपनी है एन एस हाँ एनएसईआईटी जो कंपनी है, इसने बोली कम लगाई होगी, तो इसे जो है कि सरकार ने मतलब इसको ठेका दे दिया। मतलब बोली लगता है तो इस कंपनी को ठेका मिल गया। मान लीजिए कि अगर एक सपोज मैं करता हूं कि अगर 1 करोड़ में इन लोगों ने क्या लिया है, ठेका लिया है कि मैं 1 करोड़ में, मतलब 1 करोड़ आपसे सरकार से रुपया लेंगे और इसे एग्जाम को कंडक्ट करा देंगे। तो ये 1 करोड़ में चाहेंगे कि अपना भी कुछ प्रॉफिट हो, है ना, तो ये एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। एक मैंने क्या लिया है, एक सपोज लिया है, माना है कि 1 करोड़ रुपया होगा, है ना। तो इससे स्टूडेंट को फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदे के बारे में समझ लेते हैं। फायदा क्या है कि जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर होगा उसे ये लोग देखेंगे और उसी के हिसाब से क्या करेंगे,
क्वेश्चन को तैयार करेंगे, या फिर बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी क्या कर देंगे, रिपीट कर देंगे। ठीक है, दूसरा मतलब ये तो इसका फायदा हो गया। अगर हम इसका नुकसान की बात करते हैं तो ये प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए उससे क्वेश्चन को क्या करेंगे, लेवल को हाई भी कर सकते हैं, लेवल को हाई भी कर सकते हैं। तो अब हम लोग का काम क्या है, हम लोग का काम ये है कि अब हमें जो है कि प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ ही साथ, मतलब आप लोगों ने अगर एसआई और कांस्टेबल का एग्जाम दिया होगा, वो आरपीएफ वाला, तो आप लोगों ने बहुत देखा हो कि इसमें क्वेश्चन जो है कि थोड़ा अजीब टाइप का था, है ना। प्रीवियस ईयर से थोड़ा कम था, लेकिन क्वेश्चन कुछ मॉडरेट हम इसे कह सकते हैं। तो अभी हम लोग का काम क्या है, अभी हम लोग का काम है पूरा रगड़ कर पढ़ाई करना। इसलिए पढ़ाई करना क्योंकि अब एजेंसी चेंज हो गई है, और अब ये इन लोगों पे डिपेंड करता है कि ये एग्ज़ाम कैसे लेंगे। कैसे लेंगे का मतलब कि क्वेश्चन को कैसे रखेंगे, हाई रखेंगे या लो रखेंगे, ये इनका काम है ना। लेकिन आरपीएफ में जिस प्रकार के क्वेश्चन दी गई थी, उससे अनुमान हम लगा सकते हैं कि आरपीएफ का क्वेश्चन जिन लोगों ने नहीं दिया है एग्जाम, वो प्रीवियस ईयर जाकर देखेंगे और उसका कंपेयर किससे करेंगे, ग्रुप डी के एग्जाम से या फिर एनटीपीसी के एग्जाम से। तो आपको समझ में आएगा कि मैं आरपीएफ के बारे में क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आरपीएफ का क्वेश्चन जो है कि थोड़ा सा इस दोनों ग्रुप डी और एनटीपीसी से थोड़ा इसका क्वेश्चन हाई रैंक का था। तो अब हमें करना क्या है कि पूरी तरह से प्रीवियस ईयर सेट को भी देखते हुए चलना है, और साथ ही साथ जो नए प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसे भी हम लोग को क्या करता है, पढ़ते हुए चलना है। तो चलिए, और आपको जैसा कि सभी लोग को पता है कि टेस्ट ऑन टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे 10 तारीख से आपका टेस्ट आया जा रहा है, मतलब टेस्ट आएगा 10 तारीख से। इसके लिए आपको क्या करना है, 59 रुपये का पेमेंट करना है 25 दिन के लिए, और 99 रुपये का पेमेंट करना है 60 दिन के लिए। जो आपकी इच्छा, अगर 25 दिन की आप वैधता चाहते हैं तो 59 रुपये पेमेंट कीजिए, और अगर 60 दिन की वैधता चाहते हैं तो 99 रुपये पेमेंट कीजिए। पेमेंट इसी नंबर पर कर देना है, जिसका जो नंबर है 7654127188। पेमेंट का रिसिप्ट जो है कि क्या करना है, आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना है, या फिर इस टेलीग्राम नंबर पे ही भेज देना है। पेमेंट जल्द से जल्द करें, जल्द से जल्द क्लास स्टार्ट होगी, ताकि आप इस जो ग्रुप डी का जो आपने सपना देखा है वो आपका सपना पूरा हो, है ना। थोड़ी सी मैं अपनी रणनीति की बात कर लेता हूँ कि अगर मैं टेस्ट टेलीग्राम पे होगा तो उसकी रणनीति क्या होगी। उसकी रणनीति ये होगी कि पहले मैं क्या करूँगा कि जो रेलवे का स्पीडी समान अध्ययन है उसे पूरी तरह से चाट जाना है, मतलब खत्म कर देना है। फिर विज्ञान है उसे भी खत्म कर देना है। लूसेंट इतना रगड़ना है कि कहीं से क्वेश्चन आए छूट ना पाए। प्रीवियस ईयर को एकदम देखते हुए चलना है। इसके साथ ही साथ करेंट अफेयर तो आपका रहेगा ही रहेगा। इसके अलावा, इस 5 चीज़ के अलावा अगर कुछ और भी लगता है कि नहीं एग्जाम से ओरिएंटेड और भी कुछ अलग करना चाहिए, तो वो भी चीज़ भी किया जाएगा। लेकिन बस आप लोग पढ़ाई कीजिए, एडमिशन लीजिए जल्द से जल्द, ताकि आपको 9 तारीख को आपका टास्क दे दिया जाए, और टास्क देने के बाद आप 10 तारीख को अपना समय अनुसार क्या करें, टेलीग्राम पे आ जाए। तो चलिए मिलते हैं। अच्छा, टाइम का क्या है, टाइम का भी डिसाइड नहीं किया गया है। टाइम आप लोग एडमिशन लीजिए और आपको टाइम का शेड्यूल बताया जाएगा। टाइम का शेड्यूल कहाँ बताया जाएगा, आप लोग एजुकेशन मॉल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। इससे आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी, या तो मैं फिर नए किसी वीडियो में आकर टाइमिंग का अनाउंसमेंट कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।